वीके सर, आपके इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य की। इससे पहले मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की 3 वीडियो बना रखा है जो एडवांस मैथ की सेक्टर है, और आज मैं अर्थमेटिक्स की इस चैप्टर को चालू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम आज बेसिक क्वेश्चन को लेंगे। बेसिक क्वेश्चन के साथ हम आगे जो है एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला जो मेरा क्वेश्चन है ये किसी काम को 20 दिनों में और बी अकेला इसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ये और बी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है कि ये इसे 20 दिनों में समाप्त करता है तथा बी 30 दिनों में समाप्त करता है तथा 30 दिनों में। तो ये और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो फ्रेंड्स, जो बुक में दिया रहता है, बुक में जो बेसिक मेथड दिया रहता है उससे बनाएंगे, उसके बाद हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड का यूज करके बनाते हैं। सारा क्वेश्चन हम बेसिक मेथड से नहीं बनाएंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन हम बेसिक मेथड से ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि ये कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो एक दिन में उसका कार्य क्या है? एक दिन में उसका कार्य 1/20 का है। 1/20 का है। वैसा ही जो बी है वो जो है ये अकेला उसे 30 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो उसका एक दिन का कार्य क्या है? एक दिन का कार्य है 1/30। तो बोल रहा है कि ये और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर जाएगा। तो ये प्लस बी, यानी कि ये और बी मिलकर कार्य कर रहा है, तो 1/20 प्लस 1/30, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 60। इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। कहने का मतलब है हमने एलसीएम लिया और फिर भिन्न का जोड़ किया, ये हो जाएगा 5/60, यानी कि ये 12/60, यानी कि 1/12 दिन, 1/12 दिन, यानी कि उसको जब पूरा काम को करना रहेगा, पूरा काम जब करने में उसको टाइम लगेगा वो 12 दिन का समय लगेगा। वो 12 दिन का समय लगेगा। फ्रेंड्स, इसको अगर हम एलसीएम मेथड का यूज करके बनाते हैं, एलसीएम मेथड का यूज करके बनाते हैं, सेकंड मेथड का यूज करके बनाते हैं, तो ये जो है वो 20 दिनों में काम को कर जा रहा है, 20 दिनों में पूरा काम को कर जा रहा है। वैसा ही जो बी है वो 30 दिनों में काम को कर जा रहा है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? क्वेश्चन यही है। दोनों को मिला दिया जाए तो पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। मैंने दोनों का एलसीएम लिया जब, तो ये 60 हो गया। इसको जब हम इससे भाग करते हैं तो 3 होता है, इसको जब भाग करते हैं तो 2 होता है। तो बोल रहा है कि ये और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन क्या है कि ये जो है 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर जा रहा है, बी जो है 30 दिनों में काम को कंप्लीट कर जा रहा है। तो ये की कार्य क्षमता क्या है? वो एक दिन में कितने कार्य को कर रहा है? 3 कार्य कर रहा है। बी जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। टोटल कार्य जो मेरा है, टोटल वर्क जो है वो है ये वाला टोटल वर्क है। ये 60 मेरा क्या है? टोटल वर्क, पूरा काम जो है वो 60 है। तो पूरा काम को ये और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा? तो ये की क्षमता, ये की जो कैपेसिटी है वो 3 है और बी की कैपेसिटी है वो 2 है। तो बोल रहा है कि ये और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको टोटल कार्य बटा इसकी क्षमता, दोनों का क्षमता क्या है? 3 और 2 5, यानी कि
टोटल वर्क बटा इसकी क्षमता, तो 3/3 + 2 यानी कि 60/5 यानी कि 12 डे। यही है आंसर। तो फ्रेंड्स हम इससे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं और इससे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, और दोनों क्वेश्चन हम जो है बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को इससे हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा लेंदी हमको महसूस होता है। और आप कोई भी क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से बनाते हैं तो आपका इजी वे में क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स आगे की क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 120 दिन, 180 दिन तथा 240 दिनों में कार्य को कर सकता है, तो तीनों मिलकर कार्य को करने में लगा समय ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने क्वेश्चन जो किया था उसमें दो मजदूर था, और इसमें जो है इस क्वेश्चन में जो है वो 3 मजदूर है। तो जस्ट लाइक वैसा ही हम क्वेश्चन को 3 मजदूर की तरह बनाएंगे, ए, बी और सी। ये की जो है ये को लगा समय इतना है 120 है, दूसरा यानी बी और तीसरा यानी सी लगा समय। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को कितना समय लगेगा। तो सबका एलसीएम हम लेते हैं। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा? सबका एलसीएम हो जाएगा 720। सबका एलसीएम 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब बोल रहा है इसकी क्षमता निकालिए। इसकी क्षमता सबसे पहले हम निकालेंगे, इसकी क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता क्या हो जाएगा? 12×6 = 72, 18×4 = 72 और 24×3 = 72। यानी कि ये जो है एक दिन में 6 काम करता है, तो 120 दिनों में टोटल काम को करेगा, टोटल वर्क करेगा। 120 एक दिन में अगर 6 काम करता है तो टोटल काम को करने में लगा समय उसको 120 दिन लगेगा। वैसा ही जो बी है वो बी जो है एक दिन में अगर एक दिन में 4 काम को करता है तो 180 दिन लगेगा उसको टोटल काम को करने में। सी अगर एक दिन में 3 काम को करता है तो 240 दिन लग जाएगा उसको टोटल काम को करने में। तो बोल रहा है कि ये बी और सी तीनों मिलकर 720 काम को करने में कितना समय लगाएगा। तो हम क्या करते हैं 720 बटा इसकी क्षमता से बटा इसकी क्षमता से भाग दिया जाता है। तो क्षमता क्या है? 6, 4 और 3, 6 + 4 + 3 यानी कि 720/13। इसको हम भाग देते हैं तो 13 × 5 = 65। बचा कितना इधर? 7 बचा यानी कि 70 हो गया। 70 फिर 13 × 5 = 65 और बचा 5/13 दिन, यानी कि टोटल काम को करने में उसे 55.5/13 दिन का समय लगेगा। तो फ्रेंड्स इतना बड़ा क्वेश्चन को हमने अगर एलसीएम मेथड से बनाते हैं तो ये जो बड़ा क्वेश्चन का आंसर इतना जल्दी लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला तो फ्रेंड्स तीसरा जो है इस सेशन का तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किसी कार्य का 1/5 भाग को 5 दिनों में 20 समान कार्य के 3/5 भाग को 9 दिनों में और सी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिनों में कर सकता है, तो वे तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो फ्रेंड्स हमने जो 2 क्वेश्चन बनाया, 2 क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा और हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, दूसरा रिवीजन के लिए देंगे और एक टाइप का सिमिलरली जो है 2 क्वेश्चन करवाएंगे और ऐसा ही जो है
जब भी क्वेश्चन करेंगे तो एक टाइप का 2 क्वेश्चन, और ऐसा ही हम स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि ये जो है किसी कार्य का 1/5 भाग को कितने दिनों में कर जा रहा है, वो 5 दिनों में कर जा रहा है, 5 दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में कर रहा है। तो 1/5 भाग को 5 दिनों में कर रहा है, तो टोटल जो लगा टाइम उसको है वो लगेगा 25 दिन, क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 25 दिन होगा। वैसा ही जो है बी जो है बी समान कार्य का 3/5 भाग को 9 दिनों में करता है, 3/5 भाग को 9 दिनों में कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये वाला काटते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 दिन। वैसा ही जो है सी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिनों में कर जा रहा है। सी जो है 2/3 भाग को 8 दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है, 8 दिन लगा रहा है। तो ये वाला कटेगा कितना, 4 दिया 12, यानी कि हम फ्रैक्शन को वहां तोड़े और फ्रैक्शन खत्म, यानी कि ये किसी काम को 25 दिनों में कर ले रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर ले रहा है, और सी उसी काम को 12 दिनों में कर ले रहा है। तो बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 25, 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25, 15 और 12 का एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, पहले 25, 15 पहले 3 से लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। अब हो जाएगा 5 से, यानी 5 खत्म, 4 20 को अगर हम 20 और 15 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 25, ये 75, 75 चौका 75 गुना, यानी कि 300 हो जाएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 3 गुने 25 गुने 4 20 300 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम, यानी टोटल जो वर्क है वो टोटल वर्क मेरा आ गया 300। टोटल वर्क क्या आ गया, 300 आ गया। अब हम इसको इसमें भागा देते हैं, तो ये एक दिन का जो उसका काम निकल जाएगा। तो इससे जब भाग देते हैं तो ये हो जाएगा कितना दिन में, ये हो जाएगा 12 दिन में। यानी कि ये जो है अगर एक दिन में 12 काम करता है, एक दिन में 12 काम करता है, तो पूरा काम को करने में उसको 25 दिन का समय लगता है। पूरा काम क्या है, 300 है। वैसा ही हम क्या करते हैं, इसको बी को इससे भाग देते हैं, तो ये हो जाता है 20। यानी कि इसको जब इसमें भाग दिया, यानी टोटल वर्क में से 15 से भाग दिए तो 20 भाग में मेरा कट गया। वैसा ही ये वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25। यानी कि सी जो है एक दिन में अगर 25 काम करता है तो टोटल काम को 12 दिन करने पर वो हो जाएगा 300। तो बोल रहा है कि वे तीनों मिलकर पूरे काम को करने में कितना समय लगाएगा। तो तीनों क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 300 बटा, इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है कितना, 47 नहीं 57 आ जाएगा मेरा, 57। इसको भाग देने पर जो मेरा आएगा वही होगा आंसर। इसको भाग देने पर जो मेरा आंसर आएगा वही होगा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन को करते हैं, अगला जो है इसको जब भाग देते हैं तो ये 57 आ जाता है, यानी कि जब 5 गुना 15 बटा 57 दिन होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसको मैंने जब बनाया तो किस तरह से
फ्रैक्शन में दिया हुआ था, लेकिन जब हमने तोड़ते तोड़ते इसको इस फॉर्म में किया, और कोई भी क्वेश्चन दिया है छोटा रहे कि बड़ा, उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको अच्छा से समझ के बनाना है। अच्छा से समझ के मैंने बनाया तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 25, 15 और 12 आया। इसको जब फाइनली हमने एलसीएम लिया तो 300 आया, और इसका 1 यूनिट का मान, इसका 1 यूनिट का मान, इसका 1 यूनिट का मान, और तीनों को जोड़ा तो 300/57 यानी कि 5×15/57 दिन आया। तो फ्रेंड्स अगला जो है, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स चौथा जो मेरा क्वेश्चन है कि ये किसी काम का 25% भाग 10 दिनों में कर सकता है, बी कार्य का 15 दिनों में कर सकता है, और सी कार्य का 1/3 भाग 13 दिनों में कर सकता है, और डी कार्य का 37.5% भाग 17 दिनों में कर सकता है। तो सबसे कम कार्य कुशल कौन है? फ्रेंड्स सबसे पहले ये समझिएगा कि कार्य कुशल का मतलब क्या होता है। कार्य कुशल का मतलब होता है कार्य कुशल का मतलब होता है मतलब कोई भी काम को करने में जो दक्ष हो, जो सबसे अच्छा कार्य को करता हो, जो कोई काम को अच्छा से कर लेता है, उसी को कहते हैं कार्य कुशल। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे कम कार्य कुशल। तो सबसे कम कार्य कुशल का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और वो काम को अच्छा से नहीं कर पा रहा है, जिसमें उसको ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ रही है। जो कोई भी काम को अच्छा से कर लेता, जाहिर है कि उसको समय की आवश्यकता कम पड़ेगी, और जो कोई काम को अच्छा से नहीं कर पाता है उसको समय अधिक पड़ेगी। तो वैसा ही जो है मेरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये किसी कार्य का 25%, ये किसी कार्य का, फ्रेंड्स सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, 1/4 होता है। फ्रैक्शन हम कैसे प्राप्त करते हैं? 25%, परसेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 25/100, यानी 100 का 25वां भाग, 100 का 25वां भाग, तो ये हो जाएगा 1/4। तो वैसा ही हम सबका देखेंगे, तो ये हो जाएगा ये का 25%, ये का 25% यानी 1/4 भाग क्या है, 10 दिनों में कर ले रहा है, यानी कि टोटली उसको 40 दिन की आवश्यकता होगी, पूरा काम को करने में उसको 40 दिन की आवश्यकता होगी। वैसा ही जो है बी कार्य का 15 दिन में समाप्त कर लेता है, जो है बी जो है कार्य जो है 15 दिन में समाप्त कर लेता है, 15 दिन में समाप्त कर लेता है। और सी जो है 1/3 भाग, सी जो है 1/3 भाग, उसको कितना समय लगता है, 13 दिन का समय लगता है, तो 13 39 हो जाएगा। वैसा ही हम देखते हैं डी कार्य का 37.5%, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8, 3/8 होता है, 3/8 होता है। तो डी जो है कैसे हुआ ये वाला, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम निकाल के दिखा देते हैं। 37.5% को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि 37.5% को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 37 × 74 = 75/2, और ये परसेंटेज को जैसे हम हटाएंगे 2 शून्य नीचे देखे जाएगा, तो 25 या 75, 25 200, 3/8 हुआ ना, तो यही हुआ 37.5% का मतलब हो गया 3/8 भाग को कितना दिनों में कर ले रहा है, 17 दिनों में कर ले रहा है। तो फाइनली जो है इसको जो भाग देते हैं तो 17 कितना होता है, 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 13/3, यानी 3 × 4 = 12, एक दिया उसको 5, और ये हो जाएगा 1 बचा, यानी 1/3 दिन। तो फ्रेंड्स जिसको ज्यादा समय लगेगा, हमने बताया
कि जिसको ज़्यादा समय लगेगा उसकी कार्य कुशलता सबसे कम है, और जिसको कम समय लगेगा उसकी कार्य कुशलता सबसे अधिक है। फ्रेंड्स, आप ये देखे होंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत अच्छा से जानते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से जानते हैं, तो उसकी क्वेश्चन को बनाने में सबसे कम समय की आवश्यकता होती है, और जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट वीक है, जो चैप्टर आपकी वीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चन में आपको समय की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ेगी। तो जिस कॉन्सेप्ट की आपकी कुशलता अच्छा है उसका समय बचेगा, और जिसकी कुशलता कम है उसमें समय ज़्यादा। तो इसमें जाहिर है कि डी की कार्य कुशलता सबसे कम है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि डी की कार्य कुशलता सबसे कम है, सबसे कम है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो वीडियो को एक बार पीछे करके रिवर्स करके जरूर देखिएगा और समझिएगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है मेरा पांचवा क्वेश्चन, इस सेशन का पांचवा क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 7.5 दिनों में कर सकता है तथा बी अकेले उसे 25 दिनों में कर लेता है, तो ये अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है वो थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़ाया गया है। हमने अभी तक 4 क्वेश्चन को किया और 4 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेवेंट था, और ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेवेंट है, लेकिन थोड़ा इसमें जो है थोड़ा इसकी स्टैंडर्ड को आगे किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये और बी जो है ये काम को 7.5 दिनों में, यानी कि 7.5, तो 7 दूना 14 और 1 15 बटा 2 दिनों में कर ले रहा है। वैसा ही जो है बी अकेले 25 दिनों में काम को कर ले रहा है, 25 दिनों में काम को कर ले रहा है। तो बोल रहा है कि जो है ये अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। अब फ्रेंड्स थोड़ा समझिएगा कि यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालना बहुत क्या है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए ये अंश है, ये अंश यानी ऊपर वाला का अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। कहने का मतलब है अंशों अंश मतलब ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नोमिनेटर को हर कहते हैं, और डिनोमिनेटर को अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का एलसीएम, तो 15 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, 75। तो इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी। यानी टोटल वर्क जो है मेरा, टोटल वर्क क्या है, वो है 75। अब क्या करते हैं हम इसको, अब इसको इससे भाग देंगे, तो ये 15 25 75 होता है, 15 25 75 हो जाता है। अब 75 यानी 5 बार में कट रहा है। अब जो 5 आया उसको 2 से हम गुना करेंगे, यानी कि 5 गुने 2 यानी 10, यानी कि वो ये प्लस बी जो है यदि एक दिन में 10 काम करता है तो 7.5 दिनों में वो 75 काम को कंप्लीट कर लेगा। वैसा ही जो है बी अकेले अगर 25 दिनों में काम कर लेता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, वो 3 काम करेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि ये और बी की कार्य क्षमता क्या है, 10 है। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 खाना बनाते हैं, 2 खाने बनाते हैं, ए और बी की कार्य क्षमता क्या है, 3 है। तो जो बचा है वो ये का होगा,
यानी 10 में से 3 चल गया, बचा क्या? 7। बचा क्या? 7। तो बोल रहा है ये को पूरे कार्य करने में लगा समय क्या है? 75/7, यानी कि 10 गुणा 5/7 दिन की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स ये जो है हमने ये वाला जो बताया, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये आपके एलसीएम एसटीएफ की जो चैप्टर है उसमें भी काम आएगा, और अभी जो हमने बताया वो भी बहुत अच्छा था। तो फ्रेंड्स जो भी आएगा ऐसा ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएगा हम इसको धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट देते जाएंगे और क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगला जो है मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है इस सेशन का छठा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये बी और सी 8 दिनों में एक साथ काम कर सकते 8 दिनों में एक साथ काम कर सकते हैं। 8 दिनों में एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ काम को कर सकते हैं यदि बी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में और सी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो ये अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? फ्रेंड्स इससे पहले मैंने जो 5वां क्वेश्चन बताया उसमें 2 व्यक्ति था और इसमें 3 व्यक्ति है। उसमें ए और बी जो है काम को किया था, इसमें ए बी और सी काम को कर रहा है। तो फ्रेंड्स वैसा ही हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है काम को 8 दिनों में कर ले रहा है, फिर बी जो है काम को अकेले 18 दिन में कर ले रहा है, और सी जो है अकेले जो है 24 दिनों में कर सकता है, 24 दिनों में कर सकता है। तो बोल रहा है कि ये अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम क्या है? 8, 18 और 24 का एलसीएम 72 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा? 72। ये जो है ये ऐसा चीज एलसीएम आएगा जो इससे भी पूरा पूरी कट जाए, इससे भी पूरा पूरी कट जाए और इससे भी पूरा पूरी, यानी तीनों से पूरा पूरी कटना चाहिए, वैसी चीज को हम एलसीएम में लेंगे। तो 8 में 72, 8 चौके 72 और 24 दिया ये 72। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बी सी की कार्य क्षमता, ये बी और सी की कार्य क्षमता क्या है? 9 है। फिर बी की कार्य क्षमता क्या है? 4, और सी अकेले उस काम को अगर एक दिन में 3 काम को करता है तो 24 दिन में 72 काम को, यानी टोटल वर्क को करेगा। तो पूछ रहा है कि ये अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ये अकेले उस काम को करने के लिए यहाँ जो ये बी और सी की तीनों की क्षमता में से हम बी और सी को हटा देते तो ये और बी ये निकल जाएगा, ये बी और सी, ये बी और सी ये हो जाएगा। तो यहाँ से बी की कार्य क्षमता क्या है? 4, सी की कार्य क्षमता 3, तो ये की कार्य क्षमता देखिए, ये बी और सी की कार्य क्षमता टोटल 9 है, उसमें से बी और सी की कार्य क्षमता 4 और 3 है, तो यहाँ से बचेगा, यानी 4, 3, 7 और 2 9 हो जाएगा। तो बोल रहा है ये की कार्य क्षमता क्या है? ये जो है ये टोटल काम को कितने दिनों में कर लेगा? तो टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क है मेरा 72, टोटल वर्क है मेरा 72, और ये की कार्य क्षमता 2 है, तो ये हो जाएगा 36 गुना 72, यानी 36 दिन का समय लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का मैंने 2 क्वेश्चन करवाया, और आगे जो है ऐसा ही क्वेश्चन को अगर 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति किसी भी तरह से दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये इस सेशन का 7वां क्वेश्चन क्या है कि सुरेश के 3 संतान हैं, पहला और दूसरा किसी कार्य को क्रमशः 12 दिनों में तथा 18 दिनों में पूरा कर सकता है,
सुरेश अकेला सामान्य कार्य को ये पूर्णांक 7/11 दिनों में पूरा कर सकता है। सुरेश समान समय में अपने तीनों पुत्रों के कुल किए गए कार्य के 2 गुना कार्य कर सकता है। तो तीसरा पुत्र द्वारा पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन कितना लंबा है, क्वेश्चन देखकर हमें डरना नहीं चाहिए। क्वेश्चन कितना लंबा रहे लेकिन उसका सॉल्यूशन हम उसका सॉल्यूशन एलसीएम मेथड से और बहुत इजी वे में बनाएंगे। तो बोल रहा है कि सुरेश का 3 पुत्र है। फर्स्ट ये सेकेंड है और ये थर्ड और ये है सुरेश। ये है सुरेश भाई। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो है 12 दिनों में कर लेता है, दूसरा जो है 18 दिनों में कर लेता है, 18 दिनों में कर लेता है। इसका तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जो है सुरेश जो है समान कार्य को ये पूर्णांक 7/11 यानी कि 11 एकम 11 और 7 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 11 और 7 18, 11 और 7 18/11 दिनों में पूरे कार्य को कर लेता है। तो पूछ रहा है कि जो तीसरा पुत्र है, इसका थर्ड पुत्र है, वो पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो पूरा काम को कितने दिनों में करेगा, इसकी क्षमता मेरे पास रहे तब ना क्वेश्चन को करेंगे। तो हम सबका एलसीएम लेते हैं, सबका एलसीएम। इसके पास तो कुछ है नहीं जो हम एलसीएम लेंगे। तो 12, 18 और 18 का एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 दूना 36। 36 12 से भी पूरा पूरी कट जा रहा है, 18 से पूरा पूरी कट जा रहा है, फिर 18 से पूरा पूरी कट जा रहा है। मैंने बताया था कि भिन्न जब रहे तो उसका एलसीएम किस तरह निकाला जाता है, तो मैंने बताया था। फिर हम अगर आप नहीं देखे होंगे तो इससे जो पिछला क्वेश्चन है उसमें आप जरूर देखिएगा, उसमें जो है आपको इसका जो है भिन्नात्मक का एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया है। तो हम इसका जो है ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये जो है 2 तो होगा लेकिन ये वाला जाके यहाँ गुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 11 यानी 22। इसकी कार्य क्षमता 3 है और सेकेंड वाला का 2 है और सुरेश की कार्य क्षमता जो है वो 22 है। तो अब हमें ये वाला निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा इंफॉर्मेशन हमें ये भी दिया है कि सुरेश समान समय में अपने तीनों पुत्रों के कुल किए गए कार्य के 2 गुना कार्य कर सकता है। तो जो है इसका फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड और ये सुरेश, इसकी कार्य क्षमता हम लिखेंगे यहाँ। तो ये 2, ये 3, ये 2 और फ्रेंड्स ये बताया गया है, ये है सुरेश की। और इसमें बताया गया है कि ये तीनों का जो किया हुआ कार्य है, ये तीनों का जो किया हुआ कार्य है, ये इसकी क्षमता जो है, तीनों की जो क्षमता है उसका डबल इसके पास है। तो ये जो 22 है तो इधर 11 होगा, इसका डबल यानी कि ये हाफ होगा ना इसका, तो ये वाला हो जाएगा इसका डबल ये वाला, तो इधर 11 होगा। 11 क्यों होगा कि मेरा क्वेश्चन में दिया है कि सुरेश जो अपने तीनों पुत्रों के द्वारा जो तीनों पुत्रों का जो कार्य क्षमता उससे डबल है, तो इसकी कार्य क्षमता 22 है, तो इधर 11 होगा। उसमें से 3 2 5, तो ये हो जाएगा 6। जो मैंने यहां लिखा, तो थर्ड जो पुत्र है वो पूरे काम को कितना दिन में कर लेगा, 36/6 यानी कि 6 दिन।
6 दिनों में पूरे काम को कर लेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में समझ लिए होंगे। अगला जो है मेरा क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये है आपका 8वां क्वेश्चन। ये एक कार्य को 24 दिनों में तथा बी 120 दिनों में कर सकता है यदि वे 13 दिनों तक मिलकर काम करता है। 13 दिनों तक जो है मिलकर काम कर रहा है, तो कार्य का कितना भाग शेष बच गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि 2 वर्कर है, 2 मजदूर हैं, जो ये जो है 24 दिन तक काम करता है तथा बी जो है 120 दिन तक काम करता है। दोनों मिलकर काम 13 दिन तक करता है। तो जो बचा हुआ काम है वो कितना है, कितना भाग है, वही पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। ये जो है 24 दिन और बी जो 120 दिन, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 120 होगा। 24 को 5 से गुना करेंगे तो 120 होता है, 120 से कम 120 होगा। यानी टोटल वर्क है आपका 120 दिन। ये की कार्य क्षमता 5 है और बी की कार्य क्षमता 1 है। यानी कि ये जो है 1 दिन में 5 काम करता है, तो 24 दिन में 120 काम को, टोटल काम को कर जाएगा। वैसा ही जो है बी जो है उसकी कार्य क्षमता 1 है, तो पूरे काम को 120 दिन लग जाता है। तो बोल रहा है कि ये और बी दोनों मिलकर जब काम को 13 दिन तक करता है, ये और बी जब दोनों मिलकर काम को 13 दिन तक करता है, तो पूरे काम को 13 दिन तक करता है, तो शेष काम कितना बच जाता है, कितना भाग बच जाता है। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को 13 दिन तक हम काम करवाते हैं। तो 5 + 1 गुने 13, 13 × 78। 120 में अगर हम 78 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2 और बचा इधर कितना, बचा इधर 4 7 यानी 42 हो गए, 42 हो गया। अब पूछ रहा है कि टोटल काम का कितना भाग बचा है, तो टोटल काम का शेष कार्य का शेष भाग हो जाएगा 42/120 यानी 7×42 42 और इधर हो जाएगा 7/20 दिन। तो ये जो है हमने 6 से काटा, तो 6 से काटा, तो 6 को 20 से गुना करेंगे तो 120 होगा और इधर हो जाएगा 7×42। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरह बनाया कि ये जो है ये काम को 24 दिन में कर रहा है, बी उसे 120 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम मैंने लिया था, इतना हुआ। अब दोनों को काम करवाया तो इसकी कार्य क्षमता को मैंने जोड़ दिया। कार्य क्षमता ये 5 और 1 6 यानी 5 और 1 6 गुने 13 यानी टोटल जो है काम जो है पूरा काम जो है 13 दिन में 78 काम को किया जा रहा है। तो 120 काम में से 78 काम को घटा देने पर 42 काम मेरा बचा हुआ है। पूरा काम का 42 कितना भाग है, तो पूरा काम का 42 जो है 42/120 यानी 7/20 जो है दिन। तो कार्य का कितना भाग बचा है, तो 7/20 कार्य है। यही जो है आपका आंसर। फ्रेंड्स अगला जो है हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी कोई कार्य को क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया और 11,100 श्रमिक के रूप में प्राप्त हुआ, तो सी का हिस्सा कितना है। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन का जो है वर्क एंड वेजेज का क्वेश्चन है, यानी कार्य और मजदूरी का क्वेश्चन है। इसमें कार्य किया गया और मजदूरी के रूप में हमें दिया गया है। तो सी का जो है कितना मजदूरी है वही पूछ रहा है। परिश्रमिक का मतलब होता है मजदूरी, परिश्रमिक का मतलब मजदूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, मजदूरी जो होता है, फ्रेंड्स एक चीज समझिएगा कि मजदूरी जो होता है वो होता है कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। मजदूरी जो है
वो कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम को करने में जो हमें मजदूरी दिया जाता है, उसी को कहते हैं पारिश्रमिक। तो हम क्या करते हैं, जो मजदूरी दिया जाता है उसकी क्षमता के अनुसार दिया जाता है। कोई व्यक्ति अगर एक दिन में 5 काम करता है, कोई व्यक्ति 1 काम करता है, तो उसको समान वेतन नहीं दिया जाता है, उसके क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, ABC, ये हो गया 20 दिन, ये 25 दिन और ये है 30 दिन। कहने का मतलब है कि ये जो है ये काम को 20 दिनों में करता है, B उसे 25 दिनों में करता है और C उसे 30 दिनों में करता है। तो सबका एलसीएम हम लेते हैं, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम हो जाएगा 300, सबका एलसीएम 300 हो जाएगा। अब इसको हम जब भागा देते हैं तो ये 15 बार में करता है, ये जो है भागा देते तो इसको भागा देते तो ये 12 बार में करता है, 12 में, और इसको भागा देते तो ये 10 बार। यानी कहने का मतलब है कि ये की कार्य क्षमता जो है, ये की कार्य क्षमता 15, B की कार्य क्षमता 12 है और C की कार्य क्षमता 10 है। अब तीनों को उसके कार्य क्षमता के अनुसार पारिश्रमिक दिया गया है 11,100 रुपया दिया गया। तो हमें पूछ रहा है कि C को कितना रुपया दिया जाएगा। इसका टोटल जो है क्षमता क्या है, तीनों की A प्लस B की टोटल क्षमता क्या है, तो इधर क्षमता है क्या 25, 37 है, लेकिन 37 बराबर क्या दे रखा है 11,100 रुपया, यानी कि 11,100 बटा 37, यानी जो इसको भाग देते हैं तो ये 300 बार में पूरी कट जा रहा है, यानी 1 बराबर 300। तो हमें C का निकालना है, तो C का हिस्सा जो है क्या है 10 है, 10 गुने 300 बराबर 3,000 रुपया। और यही एक फाइनल क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स, हमने ये क्वेश्चन को बनाया, ये क्वेश्चन में यहाँ पारिश्रमिक दिया हुआ था, यानी कि उसकी वेजेज दिया हुआ था, इसका मजदूरी दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमने अगर वेजेज का क्वेश्चन है तो सबसे पहले उसकी क्षमता को निकालेंगे और क्षमता के अनुसार किसी का जो है मजदूरी दिया जाता है, ना कि दिन के अनुसार मजदूरी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला जो है क्वेश्चन को हम करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने टाइम एंड वर्क का 9 क्वेश्चन इस सेशन में दे रहे हैं, और ऐसा ही जो है लगभग 50 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में 0 लेवल से हाई लेवल तक यानी मेंस लेवल तक करेंगे, और हर टाइप की 2-2 क्वेश्चन को करेंगे और धीरे धीरे पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो अगर पसंद लग रहा है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, ताकि हम आपके अनुसार हम फिर से अगला सेशन को दे सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके। और इस चैनल को फाइनली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।